हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम पे बेस्ड ये सवाल देखने वाले हैं। सवाल को देखने से पहले वेरिएबल मास सिस्टम का एक बेसिक आइडिया हम लोग ले लेते हैं। क्या फॉर्मूले इन्वॉल्व होते हैं, क्या टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी बातें। वैसे ये जो फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले फोर्स का, इसका डेरिवेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं हम लोग। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। अब देखो, सिस्टम का मास अगर बदलता है तो पॉसिबल है कि सिस्टम का मोमेंटम भी बदले, है ना। एंड मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है नेट फोर्स, है ना। तो सिस्टम का मास अगर बढ़ या घट रहा है, चेंज हो रहा है, तो फोर्स इन्वॉल्व होगा मास के वैरी करने की वजह से, है ना। उस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है dm/dt इंटू वी रिलेटिव, जिसमें dm/dt होता है मास फ्लो रेट, है ना। पर सेकेंड जो मास ऐड या रिमूव हो रहा है उसका रेट, है ना। और v रिलेटिव जो होता है ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास। मतलब अगर आप किसी सिस्टम को कंसीडर कर रहे हो, उसका मास बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके मास ऐड हो रहा होगा ना, है कि नहीं। और धीरे धीरे करके जब मास ऐड हो रहा होगा तो जो dm मास dt टाइम में लेटर से dm मास ऐड हुआ है, तो ये जो dm मास है मेन मास पे अगर बैठ के देखते हैं आप, तो आपको किसी रिलेटिव वेलोसिटी से आते दिखेगा, है ना, अगर मास एडिशन हो रहा है। और अगर मास का रिमूवल हो रहा है तो ये dm मास सिस्टम से बाहर जा रहा होगा, है ना, तो कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से जाते दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास। ये वो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ dm मास माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन मास। बोलो, बात है पक्की। अब डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स की बात करें तो देखिए, सिस्टम का मास अगर बढ़ रहा है ना, तो फाइनल मास इज लार्जर देन इनिशियल मास। तो चेंज इन मास फाइनल माइनस इनिशियल, दिस विल बी पॉजिटिव, लार्जर में से स्मॉलर, है ना। तो dm जो चेंज इन मास है वो अगर पॉजिटिव है तो dt टाइम बढ़ने के साथ dt तो बढ़ता ही है ना, तो ये पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव होगा अगर मास बढ़ रहा है ना। तो dm/dt पॉजिटिव, और dm/dt अगर पॉजिटिव है तो फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा मेन मास पे, है ना। वही अगर सिस्टम का मास घट रहा है ना, मास अगर सिस्टम का घट रहा है तो फाइनल मास इज स्मॉलर देन इनिशियल मास, है ना। तो चेंज इन मास फाइनल माइनस इनिशियल, दिस विल बी नेगेटिव, है ना। तो dm नेगेटिव और dt तो पॉजिटिव है, टाइम तो बढ़ता ही है ना। तो dm/dt हो जाएगा नेगेटिव। और ऐसा अगर होगा तो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी में एक नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है तो थ्रस्ट फोर्स मिल रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास, इसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा मेन मास पे, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में ये आइडिया ले लिया हम लोग। अब वापस सवाल पे लौटते हैं। तो देखो, सवाल में क्या डिटेल दिया हुआ है कि लिक्विड स्ट्रीम इज कमिंग आउट ऑफ पाइप विथ स्पीड v। यहाँ देखो, v स्पीड से बाहर आ रहा। फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द पाइप टू कीप इट स्टेशनरी। तो बोला जा रहा है कि पाइप से जब लिक्विड बाहर आ रहा है तो इस पाइप को होल्ड करके रखना पड़ेगा स्टेशनरी रखने के लिए, ठीक है। तो वो फोर्स रिक्वायर्ड क्या होगा ये अपने को फाइंड करने बोला गया, ठीक है। अब थ्रस्ट फोर्स ऑन पाइप को समझने के लिए ये क्लिप देखो। अभी जो क्लिप हम लोगों ने देखा है उसमें फायरमैन जो पाइप को होल्ड कर रहा है, पाइप के साथ ड्रैग हो गया, है ना। क्योंकि लिक्विड स्ट्रीम जो निकल रहा है ना, वो बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया सच दैट कि फायरमैन विथ पाइप जो है वो ड्रैग हो गया। तो फोर्स तो लग रहा, आइडिया समझ आया। तो देखो, फायरमैन यहाँ पे होस पाइप को होल्ड कर रखा है, होस पाइप से लिक्विड निकल रहा है ना। अब देखो, लिक्विड जो निकल रहा होगा, कोई मोटर का सेटअप होगा जो लिक्विड को पुश कर रहा होगा, एंड पाइप से बाहर निकलने के प्रोसेस में लिक्विड को धक्का दिया गया होगा, है ना। देखो यहाँ पे dm मास को धक्का लगा होगा कुछ फोर्स से, और न्यूटन्स थर्ड लॉ से फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो dm मास को अगर ऐसे धक्का दिया गया होगा तो dm मास भी एक्शन रिएक्शन पेयर से इस होस पाइप पे फोर्स लगाएगा, है ना। और यही फोर्स जो है थ्रस्ट फोर्स है ना, पाइप पे। अब इस फोर्स को अगर बैलेंस करना है फायरमैन को सच डैट कि ये पाइप पीछे की तरफ ना मूव करने लग जाए, तो बैलेंस करने के लिए, इसको स्टेशनरी रखने के लिए थ्रस्ट फोर्स के अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा फायरमैन को, और इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। बात आ रही है समझ में। तो फिर क्या रहेगा, पाइप स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हैं अगर पाइप स्टेशनरी है। तो हम लोगों को ये फोर्स फाइंड करने के लिए बोला गया है ना, कि पाइप को होल्ड करने के लिए, स्टेशनरी रखने के लिए क्या फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये फाइंड ना करके ये भी फाइंड कर ले तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। बात आ रही है समझ में। तो
यहाँ देखो मेन मास क्या है, पाइप है ना, क्योंकि पाइप पे थ्रस्ट फोर्स की बात करते हैं। थ्रस्ट फोर्स क्या होता था, थ्रस्ट फोर्स जो होता था फोर्स ऑन मेन मास की बात करते थे, मास जब वैरी करता था तो, है ना। तो दिस इज़ मेन मास पाइप। अब यहाँ क्या हो रहा है, पाइप से लिक्विड निकल रहा है, मास का रिमूवल हो रहा, ठीक है। मास रिमूवल हो रहा तो dm/dt क्या होगा, नेगेटिव, और dm/dt नेगेटिव होगा तो थ्रस्ट फोर्स विल बी इन डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता था, तो रिलेटिव वेलोसिटी होता था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास। जैसे यहाँ मेन मास पाइप है तो पाइप पे बैठ के जो मास चेंज हो रहा है, तो देखो यहाँ पे चेंज किसकी वजह से हो रहा है, डीएम के बाहर निकलने की वजह से हो रहा है। तो मेन मास पे बैठ के जो डीएम मास इसको देखो तो जो रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगा वो है ये, है ना। तो वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम मास माइनस वेलोसिटी ऑफ पाइप। वेलोसिटी ऑफ डीएम मास क्वेश्चन में दिया है v स्पीड से निकल रहा है ना, और पाइप तो स्टेशनरी दिया हुआ क्वेश्चन में, है ना, तो ये 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी v, है ना। फॉरवर्ड को पॉजिटिव लेके चल रहे थे तो ये प्लस साइन के साथ लिखे थे, अब रिलेटिव वेलोसिटी भी v के बराबर ही आ रहा है, मतलब फॉरवर्ड में ही आ रहा है। बात आ रही क्या समझ में। तो क्योंकि मास का रिमूवल हो रहा था तो थ्रस्ट फोर्स विल बी अपोजिट टू वी रिलेटिव। तो यहाँ देखो रिलेटिव वेलोसिटी इधर की तरफ तो थ्रस्ट फोर्स ऑन पाइप पीछे की तरफ लगेगा, मैथमेटिकली ये बात समझे, ठीक है। अब थ्रस्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके बारे में बात करें तो मॉड ऑफ dm/dt अपॉन मॉड ऑफ वी रिलेटिव। वी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड तो v हो जाएगा, और dm/dt के लिए देखो dm मास की बात करें तो देखिए dt टाइम में लेटर से dx लेंथ ऑफ लिक्विड निकल चुका है ना। अब इस dx लेंथ ऑफ लिक्विड के मास की बात करें तो देखो ये जो लिक्विड है ये एक सिलेंड्रिकल टुकड़ा है ना। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, थिकनेस क्या है dx, तो a इंटू डी एक्स विल बी वॉल्यूम, a इंटू डी एक्स विल बी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी मास। इसका मास आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। वैसे ये है सिलेंडर, एक तरीके से देखो तो सिलेंड्रिकल टुकड़ा है। सिलेंड्रिकल टुकड़ा में हम लोग जो वॉल्यूम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर होता था ये एरिया और एच होता था ये, है ना। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच जो लिखते हैं वो बेसिकली है क्या, तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, है ना, लेंथ ऑफ सिलेंडर एक प्रकार से। तो यहाँ पे भी वही किए हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ ऑफ सिलेंडर इज द वॉल्यूम, है ना। तो डीएम मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो dm/dt जो यहाँ है मास फ्लो रेट वो लिखें तो dm को dt से डिवाइड कर दो तो देखो रो a dx/dt। अब dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये जो x है इसके चेंज होने का रेट, है ना। तो dx/dt को v बोलोगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल पा रहे हैं कि थ्रस्ट फोर्स में ये तो है रो ए वी, मास फ्लो रेट इज रो ए वी, और रिलेटिव वेलोसिटी भी v के बराबर, तो रो ए वी स्क्वायर इज द थ्रस्ट फोर्स। बात है पक्की। एंड द थ्रस्ट फोर्स जो है मास रिमूवल के केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम मास के अपोजिट में लगता है, तो थ्रस्ट फोर्स पाइप पे ऐसे लग रहा है ना। और पाइप को होल्ड करने के लिए हम लोगों को फोर्स जो अप्लाई करना पड़ेगा इस थ्रस्ट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो फोर्स अप्लाइड बाय अस टू कीप दिस पाइप स्टेशनरी दैट विल बी रो ए वी स्क्वायर। बोलो बात है पक्की, ठीक है, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।